हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। अगर आप लोग भी पीटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम हमारी साइंस पैडागोगी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आप लोग जानती हैं हमने साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हम उसी के साथ पैडागोगी की सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आज हम क्या है हमारी साइंस के सिलेबस को साइंस पैडागोगी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका चैप्टर्स आते हैं और 15 मार्क्स की आपकी साइंस पैडागोगी आती है। वैसे तो आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरह होती है, बट बाकी डिपेंड करता है एग्ज़ाम सेटर्स पे, एग्ज़ाम मेकर्स पे, कि वो एग्ज़ाम्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो ओनली 10 मार्क्स की आपकी पैडागोगी आई हुई है। क्लियर। तो आज हम हमारे सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है जी, जो आपकी पैडागोगी को कंप्लीट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर्स। फर्स्टली ये लिस्ट है आपके चैप्टर्स की। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नेचर एंड द स्कोप ऑफ साइंटिफिक करिकुलम, कि क्या स्कोप है साइंस का, क्या नेचर है। साइंस का वर्ड कहाँ से बना? साइंटिया से, जो हमारे चैनल का नेम भी है। ठीक है जी। साइंटिया से, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। अलग पर्सन की, अलग साइंटिस्ट की अलग क्या है, स्टोरी है, या वो अलग परसेप्शन है साइंस को लेके, तो उनका आइडिया अलग है, डेफिनेशन अलग है, उन्होंने क्या है अलग नेचर बताया, सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग। उन सब के बारे में क्या है रीड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स के बारे में। टीचिंग साइंस की स्कूल में क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स और एम में क्या क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में क्या है हम स्टडी करेंगे। क्या क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंसेस क्या है इन ऑब्जेक्टिव्स की। क्लियर है जी। इन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है या थर्ड चैप्टर कह ले, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग साइंस। हम समझ बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे अंडरस्टैंड करें। देखिए साइंस के फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं, आप लोग जानते ही हैं। बूंस ओ ठीक है जी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, साइंस की इन्वेंशन है। ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम मोबाइल पे पढ़ पा रहे हैं, ये सब साइंस की इन्वेंशन है। आप टीवी देखते हो, क्लियर है। फ्रिज का ये घर पे यूज़ करते हो, घर पे कितनी सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं। वाटर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सब साइंस की इन्वेंशंस हैं। इनको कैसे समझना है, ठीक है जी। कैसे क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए अब एसी की बात करें, ये इस एसी गर्मियों में हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट इन्वायरमेंट के लिए उतना ही नुकसानदायक है। जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। ठीक है जी। हर चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं मेनली नुकसान भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर की, यूनाइटरी अप्रोचेस या अप्रोच। इसमें अप्रोचेस के बारे में बात की जाएंगी, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हर अप्रोच की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके टीचिंग मेथड में। ये कोई भी सब्जेक्ट का है, हम साइंस की बात कर रहे हैं, मैथ्स की आप प्रिपरेशन करोगे तो मैथ में, पैडागोगी की बात करोगे आप कोई भी सब्जेक्ट में। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में या इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। टीचिंग मेथड ऑफ साइंस की लगा लीजिए, मैथ्स के लगा लीजिए, कौन कौन से मेथड से आप स्टडी कर सकते हो बच्चों को। लैब मेथड, ठीक है जी। बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को, पार्क में ले जाइए, वो फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे। अलग अलग तरह के रोज़ ही इतने कितने तरह के होते हैं, उनके अलग अलग पेटल्स होते हैं। क्लियर है जी। इसके बाद और कौन सा मेथड होता है? डिस्कवरी मेथड, किसी चीज़ को डिस्कवर करना। क्लियर है। ये बच्चे सीखेंगे अगर वो क्या है नए नए मेथड से टीच करवाएंगे हम उन्हें। उनको बोला जाएगा लैब में ले जाके कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करो,
अपने आप वो न्यू न्यू चीज़ें सीखेंगे। कनकेव मिरर को टच करके देखेंगे कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर को टच करके देखेंगे कनकेव लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। ये तो होगी लेंसेज के बारे में या मिरर के बारे में। इसके अलावा भी कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, किसी में स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो बच्चों को जी ये चीज़ें सिखानी है। ठीक है जी, ये टीचिंग मेथड्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं बच्चों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट 6 चैप्टर की बात करें तो इनोवेशन। इनोवेशन में क्या है, कुछ अलग चीज़ें करवाना बच्चों से, सो दैट उनमें क्या है इनोवेट कर सके न्यू न्यू चीज़ों को। जैसे बाय प्ले मेथड, प्ले से सीख पाए वो। बाय प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड करवाना उनको। क्लियर है जी। प्रोजेक्ट से सेमिनार लगवाओ बच्चों के, उनका वाइवा लो। सेमिनार से बच्चे सीखते हैं। ग्रुप स्टडी में ग्रुप में सेमिनार बोलो, सेमिनार ग्रुप में प्रिपेयर करो, प्रेजेंटेशन दो ग्रुप की। इससे बच्चे क्या इनोवेट होते हैं, वो खुद सीखते हैं नई चीज़ें करने पे। क्लियर है जी। प्ले से, खेलने से सीखते हैं वो कैसे साइंस के इक्विपमेंट से हम यूज़ कर सकते हैं उनको। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे 7 चैप्टर की, टेक्स्ट मटेरियल एड्स। जब हम लिखते हैं कौन कौन से मटेरियल यूज़ करें कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जैसे ऑडियो रिकॉर्डर यूज़ कीजिए सो दैट बच्चे सुन सके। जैसे लाइन की कैसी आवाज़ होती है, कैट की कैसी आवाज़ होती है, जब सुनेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है जी। कैट की, डॉग की, ये ऑडियो में आ जाएगा। रिकॉर्डर लगा सकते हो आप। विजुअल करवाइए उनको, क्या है जैसे दिखाना कोई चीज़ चार्ट पे, मॉडल बनवाइए। ठीक है, मॉडल पे अगर आप लेके जाएंगे तो बच्चे क्या अच्छे से समझ पाएंगे। ऑडियो विजुअल दोनों करवाइए। जैसे स्मार्ट क्लास आप लोग भी यूज़ करते हैं, स्मार्ट क्लास में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। विजुअल देखना और ऑडियो सुनना। क्लियर है जी। इससे क्या है बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो जब देखते हैं ना किसी चीज़ को। अब आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं मोबाइल पे, तो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो बच्चों में भी होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 8th चैप्टर की। इवेलुएशन का मतलब क्या होता है, टेस्ट। टेस्ट लीजिए बच्चों का। टेस्ट अब रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इंटरव्यू लीजिए, वाइवा लीजिए, जब प्रैक्टिकल लेते कि उन्होंने क्या सीखा, इंटरव्यू लीजिए, वाइवा लीजिए। ठीक है जी। इससे बच्चे क्या है सीखते हैं, उनमें एक्साइटमेंट क्रिएट होती है टेस्ट में से। फॉर्मेटिव इवेलुएशन क्या होती है, सम्मेटिव इवेलुएशन क्या होती है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका जो 9th चैप्टर है, इवेलुएशन चैप्टर में से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। इवेलुएशन चैप्टर में से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 9th चैप्टर है दैट इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइंस टीचिंग। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम साइंस को क्या है टीच करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स नियर अबाउट 70 हैं एक क्लास में, तो आप हर बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आपके पास टाइम की कमी है, लेक ऑफ टाइम है, तो भी रिसोर्सेज की कमी है, तो भी आप क्या बच्चे को अच्छे से नहीं करवा सकते। लैब में इक्विपमेंट्स की कमी है तो भी आप बच्चे को नहीं करवा सकते। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो साइंस टीचर फेस करता है जब वो टीच करता है बच्चे को। इन सबको डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है जी। आप ग्रुप टीचिंग करवा रहे हैं तो वीक स्टूडेंट्स पे आपने कैसे ध्यान देना है, उनका कैसे इंटरेस्ट बनाए उस सब्जेक्ट में। ठीक है जी। अगर आप लोग कोई भी सेमिनार दे रहे हैं तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनकी कैसे हेल्प करें, सो दैट वो अपने आप को अलग भी ना फील कर पाएँ और उस चीज़ को समझ भी पाएँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे 10th चैप्टर की, दैट इज़ रेमेडियल टीचर। जस्ट अ सेकेंड। रेमेडियल टीचर क्या होती है, रेमेडियल नेम से ही आपको वैसे तो क्लियर होना चाहिए। रेमेडी का मतलब होता है इलाज देना। जिस बच्चे को कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, सल्यूशन देना, सल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। उन्होंने उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या देना, सल्यूशन देना। ठीक है जी। उनको सॉल्व करना अलग अलग मेथड से, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए रेमेडी देना, उनको बताना कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्लास टीचिंग में, क्लास टीचिंग करवाइए, क्लास टीचिंग कराइए, ग्रुप टीचिंग करवाइए।
ग्रुप में उनको दीजिए, ग्रुप वर्क दीजिए। जैसे ग्रुप ऐसे बनाना कि कुछ एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ इंटेलिजेंट हो, एक ग्रुप में एक आधा वीक भी हो। ठीक है, मींस ग्रुप की जो आप बना रहे हो वो अच्छे से बनाए जाएं। कैसे प्लान बनाना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे वर्क किया जाता है, ये सब क्या है, रेमेडी टीचिंग है। उनको कैसे कंप्लीट करवाना है आप लोगों ने, ये टीचर देखेगा कि बच्चों को कैसे, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ने में, उनको कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे चेक किया जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है जी। ये आपके 10 चैप्टर हैं जो आपकी पेडागोगी का सिलेबस कवर करते हैं। 15 मार्क्स का सिलेबस कवर करते हैं ये। 15 मार्क्स का सिलेबस कवर करते हैं। 15 मार्क्स की जो हमने चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की हुई है वो है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव योर फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई आपका क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आप, हमारा ये सिलेबस क्या है, हम ऐसे ही कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है जी। सो दैट हमारा जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग MCQs करेंगे, MCQs की सीरीज स्टार्ट करेंगे, एक बार आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू।